Hello, my dear student. I am Vandana Sukla. Welcome to my channel in Study Education. Today we will read a new chapter, English in NCERT, chapter number 2 in Honeysuckle. चैप्टर को रीड करने से पहले इसकी कुछ ब्रीफ में समरी देख लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। चैप्टर को रीड करने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डॉग एंड वोल्फ मीन्स भेड़िया एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनका कुछ कुछ बिहेवियर एक दूसरे से मिलता जुलता है कुछ कुछ। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड विल्ड एनिमल्स। आप ये भी जानते होंगे कि जो ह्यूमन है उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाया और उन्हें कैसे पाला है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। यहाँ पे जो एक स्टोरी है वो डॉग के बारे में है कि वो एक पालतू जानवर कैसे बना। चैप्टर नेम हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इट मीन्स डॉग को अपने खुद से एक न्यू मास्टर कैसे मिला। लेट्स बी स्टार्ट चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। जो डॉग्स थे वो पहले खुद अपना मास्टर थे, जैसे कि वॉल्व भेड़िया एकदम फुली फ्रीडम में रहते थे, ऐसे ही डॉग्स भी रहते थे। एक बार अंटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। एक बार एक डॉग का जन्म हुआ, वो बहुत ही नाखुश था, मतलब अनहैप्पी था अपनी लाइफ से। इल प्लीज्ड मीन्स अनहैप्पी, अपनी लाइफ से वो बहुत अनहैप्पी था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो अपनी लाइफ से बहुत दुखी था, मतलब लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और वो जब भी कहीं बाहर अपने खाना की खोज में जाता था तो उसे डर रहता था कि कोई उसे हार्म चोट ना पहुंचा दे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने सोचा और डिसाइड किया द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसने सोचा कि अगर इस धरती पर अगर कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो मैं उसकी सेवा करके उसका अपना मास्टर बना लेता हूँ उसको, और फिर इससे मुझे खतरा भी नहीं रहेगा। और उसने ये सेट कर लिया अपने माइंड में, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, कि वो अब एक मास्टर ढूंढेगा और उसकी सेवा करेगा। He walked and he walked. He met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. वो चलता गया और उस किससे मिला। He met a kinsman. kinsman भी बहुत ज़्यादा ताकतवर, और वो कौन था, ए बिग वॉल्फ, वो बहुत बड़ा भेड़िया था, वो बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर दिख रहा था। Where are you going, dog? The wolf asked. वॉल्फ भेड़िए ने पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो। डॉग ने कहा I am looking for someone to take up service with the, मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। उसने कहा क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे वॉल्फ से। आई डोंट सी वाई नॉट, उसने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह एग्री हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ साथ जाने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन देन वॉल्फ lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और जैसा कि मैंने कहा था कि भेड़िया और डॉग के कुछ बिहेवियर मिलते जुलते थे, तो ऐसे ही वोल्फ ने अपने नोज से कुछ सूंघना स्टार्ट किया। उसे ऐसा लगा जैसे कि पाथ रास्ते में कुछ गड़बड़ सा है, तो वो जाके एक झाड़ी में छिप गया। एंड crept together into the forest, छिप गया। द डॉग was समझ सरप्राइज, जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। उसने कहा व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतना क्यों डर रहे हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई है। ही आस्क्ड, उसने कहा व्हाट वाज फ्राइटेंड यू सो, आप क्यों इतना डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। फ्राइटेंड मीन्स डरना। कांट यू सी, उसने कहा क्या तुम देख नहीं सकते। देयर वाज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वहाँ पे एक भालू है और वो हम दोनों को मारकर खा जाएगा। अब जब ये सुना किसने, डॉग ने, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। उसे लगा कि मतलब वॉल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है, भेड़िया। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, उसे लगा कि भेड़िया से ज़्यादा ताकतवर कौन है, भालू। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसने सोचा क्यों ना मैं उसे अपना स्वामी बना लूँ। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने वॉल्फ को वहीं छोड़ दिया और भालू के पास जाकर उसको अपना मास्टर बना लिया। सेम जैसे ही उसने वॉल्फ से बोला था ऐसे ही उसने भालू से बोला कि क्या तुम मेरी सर्विस लेना चाहोगे।
तो उसने भी मना नहीं किया, वो भी एग्री हो गया। द बियर एग्री टू दिस readily and said, let us go and find a herd of cows. उसने कहा हाँ चलो देखते हैं काऊ का झुंड। हेड मीन्स काऊ का जो झुंड होता है किसी भी एनिमल का, कुछ एनिमल के झुंड को हेड बोलते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. और हम उसको मारकर काऊ को और अपना दोनों का पेट भरेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just they were about to come up it too, they were stopped by a terrible noise. वो जो जाने लगे फिर उन्होंने क्या सुना कि जो भेड़िए थे उनकी आवाज़ सुनी, जो काऊ थे गाय, उनकी आवाज़ सुनी। वो चिल्ला रहे थे गाय कि मतलब भाग रहे थे इधर से उधर सारे डायरेक्शन में, तो वो रुक गए। कौन रुक गया? भालू। दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। जब वो इतना खतरनाक से आवाज़ सुने कि इधर उधर सब लोग जानवर भाग रहे हैं, सारे काऊ, तो क्या हुआ ऐसा? द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में गाय भाग रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? तो द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। वो एक बिहाइंड ट्री के पीछे छिपकर भालू देखने लगा। एंड देम ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और उसने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा जंगल में इधर उधर सारे जानवर भाग रहे हैं। तो ये जब डॉग ने देखा तो वो फिर से सरप्राइज्ड हो गया और उसने भालू से कहा, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर? हम यहाँ क्यों आए हैं? इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। उसने कहा, किसने? बियर ने, कि यहाँ पर जो जंगल का राजा है वो कौन है? लायन है, और उसके राज यहाँ पर चलता है पूरे जंगल में। द लायन हु इज़ ही? उसने कहा लायन ये कौन है? किसने कहा? डॉग ने। डोंट यू नो? उसने कहा तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज़्यादा मांस खाने वाला इंसान, सबको मारकर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने सोचा कि ये तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं क्यों ना एनिमल को, लायन को मैं अपना मास्टर बना लेता हूँ। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। उसने उसको गुड बाय बोला बियर को। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसने कहा मुझे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर चाहिए था इस अर्थ पर, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो उसे मैं अपना मास्टर बनाऊँगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो लायन के पास गया और उसने मास्टर बनाने के लिए पूछा उससे। द लायन एग्री टू इट। लायन भी एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो उसके साथ रहने लगा, बहुत समय तक रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ। उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट। क्योंकि जो जंगल था उसमें उससे लायन से ज़्यादा ताकतवर तो कोई भी नहीं है। Then the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way। और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई लायन के भाई डॉग था उसका सर्वेंट, तो कोई उसे टच करे या कोई उसे हार्म करे। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped। एक दिन अचानक से दोनों जा रहे थे कहीं। One day the two of them were walking side by side। कहीं जा रहे थे। That ran amid bare cliff। cliff means एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब चट्टान पर, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ के हाईएस्ट जगह पर जा रहे थे। When he all of sudden the lion stopped। अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। और जो शेर था वो बहुत तेज़ से दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। और वहाँ पर जो एक पंजे से जानवर क्या करते हैं, पंजे से अपना धरती को हटाने लगते हैं ना, मिट्टी को हटाने लगते हैं। इस तरीके से वो कुरेदने लगा, वहाँ से मिट्टी को हटाने लगा शेर। देन ही बिगन अ बैक अवे वेरी क्वाइटली। और वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्वाइटली से मतलब शांति से वापस जाने लगा पीछे। वट इज़ इट मास्टर? उसने बोला अब क्या हुआ ऐसा? इज़ एनी थिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हुआ? आज द डॉग। डॉग ने सरप्राइज होके पूछा कि इतना अभी तो ये इतना तेज़ गुर्राता रहा था, दहाड़ रहा, तो अचानक से कभी ऐसा नहीं हुआ कि शेर बैक हो जाए और आज शेर पीछे हटने लगा। ऐसा क्या हुआ? देखते हैं क्या हुआ था ऐसा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। उसने कहा कि मुझे सुगंध आ रही है, मतलब ऐसी स्मेल आ रही है कि जैसे कि कोई आदमी इधर आ रहा हो।
द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी हैड बेटर देन फॉर इट और वी विल टू बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अदरवाइज़ हम पे कोई मुसीबत भी आ सकती है। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, उसने कहा कि ये तो फिर तो ये मैन से डर गया, इसका मतलब मैन इससे ज़्यादा ताकतवर है, जो ह्यूमन होते हैं वो इससे एनिमल से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। देन एनीवन ऑन अर्थ, उसने कहा मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहिए था जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे मुझे किसी से डर ना हो। फिर एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इस बार क्या किया, डॉग ने मैन को ज्वाइन कर लिया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व विद हिम फेथफुली, और उसकी फेथफुली सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, और ऐसा कई दिनों तक सालों साल चलता रहा। बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन नो अदर मास्टर, और इसी तरह डॉग ने क्या किया, मैन को अपना मास्टर बना लिया, उसके बाद किसी और को अपना मास्टर नहीं बनाया, और उसका फेथफुली तरीके से उसकी सेवा करने लगा। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।